नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा और आपका हिसार स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्वागत है। और आज इस चर्चा में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम जीआरएफ कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर की क्या कुछ डिमांड होती है, उस डिमांड को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम सप्लाई देने का प्रयास करेंगे। बिकॉज जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो जाती हैं तभी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम आता है। तो इन्हीं इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझते हुए हम आज बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से दोस्तों हम इस पेपर को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। पास्ट ईयर्स के पेपर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ से किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके पेपर की डिमांड की। तो इस पेपर की डिमांड कहती है दोस्तों कि इसके अंदर जो 10 यूनिट्स हैं जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मनी डिमांड, पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है दोस्तों कि आपको इसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। मैं अगर बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके माइंड में चलना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, रन करना चाहिए। इट मीन्स आपको सिलेबस की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सिलेबस के अंदर कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक यूनिट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों कि केवल और केवल इस पेपर के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही काम नहीं चलेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखनी पड़ेंगी, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के नेम, डेट, थ्योरीज। थ्योरी को भी केवल थ्योरी एंड ऑथर के नाम ही नहीं याद रखने, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको ध्यान में रखने होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि केन्स की ही पिछली 5 थ्योरी पूछ लेते हैं, केन्स की ही पिछली 5 बुक्स के नाम पूछ लेते हैं, वो भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। तो आपको उन सब चीज़ों के ऊपर भी काम करना होगा। दूसरा है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ 3 से 4 पेपर के अंदर जो यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं, उसके अंदर जो 10 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ के, पहले हम सोचते थे कि ये जो 10 क्वेश्चन हैं वो तो फ्री के नंबर हैं, लेकिन अब पिछले 2-3 बार से ये जो 10 नंबर हैं दोस्तों या 10 क्वेश्चन हैं, हर बार किसी का जीआरएफ रोक रहे हैं या फिर किसी का नेट रोक रहे हैं। बिकॉज इन्हीं क्वेश्चंस के कारण हमारे क्वेश्चन नंबर कम होते जा रहे हैं। बिकॉज इसमें कई बार पेपर के अंदर ग्राफ आ जाते हैं, कई बार ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो डाल देते हैं जिसके कारण इस पेपर को करना इतना आसान नहीं होता और काफ़ी टाइम लगता है, लेंदी ये पेपर बन जाता है जब ग्राफ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं और जब वो हमें समझ में नहीं आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट जीआरएफ का अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो कोई कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमें नज़र नहीं आता है। वो कभी कभी माइक्रो और मैक्रो के ऊपर फोकस कर लेता है, जैसे दिसंबर 24 का पेपर हमने देखा। कभी कभी वो स्टैट एंड मैथमेटिक्स को पकड़ लेता है, जैसे दिसंबर 23 और जून 25 का पेपर। जून 25 का पेपर जहाँ पर हमें मैथमेटिक्स देखने को मिला, दिसंबर 2023 का पेपर जहाँ हमें स्टैटिस्टिक्स देखने को मिला, इकोनोमेट्रिक्स देखने को मिला। जून 2023 का पेपर जहाँ पर हमें मेजर पोर्शन इंडियन इकोनॉमी का देखने को मिला। हाल ही में जो एक पैटर्न और नज़र आ रहा है कि जो 10 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ के, उसमें कभी कभी वो ग्राफ दे देता है, कभी कभी वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे देता है। सो इट इज़ अ वेरी हार्ड टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं कि इस बार पिछली बार इंडियन इकोनॉमी आया तो इस बार हम इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर लें, बाकी की सारी की यूनिट के ऊपर हम फोकस ना करें। ऐसा नहीं है कि पिछली बार अगर हमें मैथमेटिक्स पोर्शन ज़्यादा आया था तो इस बार हम मैथमेटिक्स के ऊपर काम करें और बाकी पोर्शन के ऊपर काम नहीं करें। तो ये अप्रोच के साथ हम नहीं चल सकते हैं। हमें हर यूनिट के ऊपर काम करना होगा, अपने इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल जो कंसेप्ट हैं उनके ऊपर काम करना होगा, तभी हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। एंड हमें टारगेट करना होगा कि कैसे हम 75 प्लस क्वेश्चंस को ठीक करें। तो इसकी जो डिमांड है पेपर की, उस डिमांड की अकॉर्डिंग हमें सप्लाई देनी होगी। जिसमें दोस्तों मेरी जो समझ कहती है वो ये है कि अभी लगभग आपके 50 दिन और भी बाकी हैं एग्ज़ाम के। तो आपको हर एक यूनिट के ऊपर काम करना होगा, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। और आपको देखना होगा कि जो यूनिट आपके जो पोर्शन आपका थोड़ा सा वीक है और आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है यार, कोई टीचर करवाता है तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इन चीज़ों को हमें याद ही रखना होगा। तो उसके लिए जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे
जेड टेस्ट कब अप्लाई होता है, टी टेस्ट कब अप्लाई होता है। तो मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई और टीचर होता तो बताता भी नहीं इन बातों को। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लो आपका माइंड कहता है कि यार इन चीज़ों को मैं डिटेल में समझने जाऊँगा तो क्या पता 1-2 महीने लग जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस हम उन चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। उन चीज़ों को याद रखने से भी पेपर क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट के कुछ दिनों के अंदर हमें फोकस करना होगा इंडियन इकनॉमी के डाटाज़ के ऊपर। अभी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो जब एग्ज़ाम के कुछ दिन नज़दीक आ जाएं तब हम इंडियन इकनॉमी के डाटा के ऊपर काम करें, थ्योरी एंड कंसेप्ट को याद रखना शुरू कर दें। तो हर दिन की प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लेना स्टार्ट कर दें, बिकॉज एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, लेकिन जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक तो इनकी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इनको रेगुलर याद करते रहें। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इन चीज़ों को याद कैसे किया जाएगा, जो थ्योरीज़ हैं, जो मॉडल्स हैं, वो याद किया जाएगा बार बार जब आप PYQ सोल्व करोगे। तो 2004 से लेकर 2025 तक के जो 3500 या 3000 के आसपास जो इसके UGC नेट JRF के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो आपको सोल्व करके ही जाने हैं। इसके अलावा आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के 2020, 2024 और 2016 के लगभग 450 क्वेश्चंस है पेपर फर्स्ट के, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है। इसके अलावा पेपर सेकंड भी होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी आती है। उसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन हटाकर आप स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कर सकते हो, जिससे कि आपकी और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इस सब्जेक्ट को लेकर। बिकॉज RPSC जो पेपर बनाती है उसमें हर एक थ्योरी को, हर एक क्वेश्चंस को इस प्रकार से फ्रेम किया जाता है कि एक क्वेश्चंस को करने से ही आपकी एक कंप्लीट थ्योरी रिवाइज हो जाती है, आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, आपकी थिंकिंग लेवल अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ये 450 क्वेश्चन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, कि चाहे आप मेरे नोट्स को रीड कर रहे हो, किसी और बंदे के नोट्स को रीड कर रहे हो, किसी और टीचर के बुक्स को आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके खुद के नोट्स आपके पास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टाइम पर आप जो नोट्स बनाओगे उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी है, आपके नोट्स के अंदर उन फैक्ट्स, उन थ्योरीज़, उन मॉडल्स के नाम आपको राइट करने हैं जो आप बार बार भूल जाते हो। जैसे कि आपको याद नहीं रहता कि गुनार मॉडल ने कौन से मॉडल्स दिए हैं, कौन सी थ्योरीज़ दी हैं, बार बार आप भूलते हो, तो उन चीज़ों को आप लिख सकते हो। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये तो जाहिर सी बात है कि आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको अपने पेपर फर्स्ट के ऊपर भी काम करना होगा, बिकॉज अकेला इकोनॉमिक्स आपको JRF नहीं दिला सकता है। नेट आपका हो जाए, लेकिन JRF करने के लिए आपको दोस्तों एक पेपर फर्स्ट के ऊपर भी बहुत शिद्दत से काम करना होगा, तभी आप अपनी मंजिल को पा पाओगे। सो आज इस चर्चा में इतनी ही बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कि आपको शिद्दत से मेहनत करनी है। एंड इस जो भी मैंने बातें बताई हैं, जो इस डिमांड है इस पेपर की, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप इकोनॉमिक्स को रिवाइज़ करना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर, तो मैं रात को अब 8 से 10 बजे की लाइव क्लास भी स्टार्ट करूँगा। अब तक मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मैं उसके लिए बहुत ही तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा, बिकॉज मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जिसके थ्रू मैं ये वीडियोज़ वगैरह बना पाऊँ। लेकिन अब मैं मेरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो ले आया हूँ। तो अब लगातार हमारी क्लासेस आएंगी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, एंड हम आपके साथ मिलकर इस JRF की जर्नी को जीत के ही दिखाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।